हाय गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए टेंस लेकर आया हूँ। टेंस की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी हमारे इस चैनल पर। आप नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए टेंस। काल, टेंस यानी काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। ठीक, अब इनके भी चार चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम देख लेते हैं पास्ट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के बारे में देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये यानी टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं और तीनों के चार चार भाग होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इससे क्या अर्थ होता है इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ। देखिए, इंडेफिनिट ये बताता है हमको ऐसे वाक्यों के बारे में, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता। ठीक, इंडेफिनिट का मतलब ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता। यानी अगर हम कहें कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यानी मैं कब पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, इसका कोई जिक्र नहीं होता। मैं केवल पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ, समय निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें काम चल रहा होता है, कंटिन्यूअस काम चल रहा होता है, लगातार काम चल रहा होता है। ये सेंटेंस इसको दर्शाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं पढ़ाई का काम जारी रखा हूँ। अगला परफेक्ट टेंस, यानी काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका है यानी मैं पढ़ चुका हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ यानी मैंने पढ़ाई का काम पूरा कर लिया है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है? मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस का मतलब इसमें काम चल रहा होता है, परफेक्ट का मतलब इसमें काम पूरा हो चुका होता है। तो ये दोनों मिले हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कार्य हो भी चुका है और जारी भी है, यानी कार्य हो भी चुका होता है और जारी भी रहता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी मैं अभी सुबह से पढ़ रहा हूँ। कब तक पढ़ूंगा इसका निश्चित नहीं है। ठीक, आपको समझ में आ गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब इसके पहचान हम जान लेते हैं। ठीक, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हो, हूँ। पास्ट की था, थे, थी, फ्यूचर की गागेगी। ठीक, अब मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, ते, ती। ता है, ती है, ते हैं। ठीक, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डज का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंसेज में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इसमें आया, गया, खाया, क्रिया के अंत में आया, गया, खाया या ता, था, ती, थी, ते, थे, ये होते हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डिड का करते हैं, वो भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। अब नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम जान लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ ईजे मार्क हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब में। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, वर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक। हैज और हैव का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने जाना चुका, लिया, ली या था, ता, थे, ती, थी, ते थे, इसके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इसमें विल हैव का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा समय के अनुसार रहा होगा, रहे हैं, रही है, रहे हैं, ठीक। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं? समय के लिए लगाया जाता है। समय निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो समय तो फॉर। इसको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझा दूंगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे समय के अनुसार, इसमें भी हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा वर्ब में, सिंस फॉर का यूज। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, समय के अनुसार रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, शैल हैव बीन का प्रयोग नहीं करते, केवल विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है और सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है समय के लिए। आगे मैं अगले पार्ट में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी दे दूंगा और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।